महात्मा जी जा रहे थे तो एक फूटी कौड़ी मिल गई। फूटी कौड़ी समझ रहे हैं? कहते नहीं हम तुमको फूटी कौड़ी नहीं देंगे, उसी को फूटी कौड़ी कहते। महात्मा जी को फूटी कौड़ी मिल गई। विचार किया इस फूटी कौड़ी को किसी दरिद्र को दूंगा। आगे बढ़े ही थे कि एक राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने जा रहा। पूछा क्यों? लोगों ने कहा ये राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करके सारा धन लूटना चाहता है और अपने अपने राज्य में मिलाना चाहता है। महात्मा को लगा कि इससे ज्यादा दरिद्र नहीं, जब इसके पास राज्य होते हुए भी इसे संतुष्टि नहीं, संतोष नहीं, तो इससे ज्यादा दरिद्र नहीं हो सकता। फूटी कौड़ी की आवश्यकता इसी को दे दी। राजा ने कहा तुम मेरा अपमान कर रहे हो। बोले तुमसे ज्यादा दरिद्र कौन है कि जो अपने धन होते हुए भी दूसरे राजा के यहाँ आक्रमण करने जा रहे हो, इसलिए तुम दरिद्र हो, तुम्हारा तो अपमान करना ही चाहिए। राजा को ज्ञान हो गया और वापस लौट गया। तो जिसमें संतोष न हो सबसे बड़ा दरिद्र वही है। सुदामा जी तो गरीब हैं, दरिद्र नहीं, क्योंकि उसमें उनमें संतोष। सुदामा जी प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते हैं और भिक्षा में केवल 5 घर मांगते हैं। ध्यान रहे भिक्षा का नियम है कि 5 घर ही भिक्षुक भिक्षा मांग सकता है, 6वें घर नहीं जाना चाहिए। और 6वें घर गए तो भिक्षा का नियम टूट जाए। 5 घर भिक्षा मांगते हैं, मिला तो लिया, नहीं मिला तो वापस लौट आए। भगवान ने सोचा ये मेरे मित्र सुदामा मुझसे कहते नहीं, क्यों न मैं ही ऐसी स्थिति पैदा कर दूं कि मजबूर होके मेरे पास चले आए। भगवान ने भाग्य की देवी से निवेदन कर दिया कि सुदामा जी को जो मिलने वाला उसे भी रोक दो। जो भिक्षा मिलती अब भिक्षा भी ना मिले तो परेशान होंगे, तो मेरे पास जरूर आए। भाग्य की देवी ने भिक्षा भी दिलाना बंद कर दिया। सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते हैं तो लोग दरवाजे बंद करके चले जाते, कोई उन्हें भिक्षा नहीं देता। खाली हाथ लौट के आए तो बच्चे रुदन करते हैं, रोते हैं, भूख से तड़पते हैं, बिलखते हैं। पिताजी कुछ खाने को दीजिए। आश्वासन देते, बेटा आज तो कुछ नहीं मिला लेकिन कल जरूर मिलेगा, मैं तुमको लाके खिलाऊंगा, आज पानी पी के सो जाओ। दूसरे दिन भी कुछ नहीं मिला तो फिर वही बात, बेटा आज कुछ नहीं मिला कल जरूर मिलेगा, सो जाओ। 4-4 दिन 5-5 दिन बीत गए हैं। बच्चे केवल पानी पी करके भूख से तड़पते बिलखते रोते हैं, लेकिन सुदामा जी ने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। भगवान ने सोचा मेरा मित्र बड़ा हठी है, अब मुझे ही कुछ करना। एक दिन सुदामा जी जब भिक्षा मांगने को गए तो भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का रूप बना के भिक्षुक बन के आए। आवाज लगाई, भावती भिक्षाम देहि। सुदामा की पत्नी सुशीला निकले, पूछा महाराज कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बोले देवी 4 दिन से भूखा हूं, भूख से बिलख रहा हूं, अगर कुछ हो तो खिला दो, भूख लगी। सुशीला ने कहा महाराज ऐसा कहा जाता है कि जिसके घर में सूतक होता है उसके घर का पानी का एक बूंद भी नहीं पीना चाहिए, तो आपको मैं भला कैसे कुछ खिला सकती हूँ, कैसे कुछ दे सकती हूँ? भगवान ब्राह्मण के रूप में आए, बोले देवी आपके घर में किस प्रकार का सूतक पड़ा है? या तो कोई मर गया हो तो सूतक लगता है, या बालक का जन्म हुआ हो तो सूतक लगता है। आपके यहाँ किस प्रकार का सूतक है? सुशीला बोली महाराज मेरे घर एक कन्या पैदा हुई है और उसी का सूतक।
कन्या पैदा हो। देवी जी महाराज सुदामा ने तो कभी इस बात की चर्चा नहीं करी, आपकी कन्या पैदा हुई, कब पैदा हुई? सुशीला ने कहा महाराज ये तो मैं भी नहीं जानती कि कब पैदा हुई, लेकिन यह कन्या जब से पैदा हुई तब से मेरे घर से सूतक गया ही नहीं, और इस कन्या का नाम है गरीबी। ये गरीबी रूपी कन्या जब से हमारे यहाँ आई कभी गई। भगवान बोले देवी जी जब इतनी गरीबी है, ऐसा दुख है, तो आप अपने पति को क्यों नहीं एक बार श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास भेज देती? अगर उन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने अगर नजरें घुमा दी, आप पर कृपा कर दी, तो जीवन में फिर कभी किसी के द्वार पे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुशीला ने कहा महाराज जब बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने मेरे पति पे कृपा नहीं करी, तो फिर श्री कृष्ण ही क्यों करेंगे? बोले इसलिए क्योंकि देवी जी श्री कृष्ण आपके पति के बाल सखा हैं, उनके मित्र हैं, और अगर उन श्री कृष्ण की कृपा हो गई इनका जीवन धन्य हो जाएगा। बोले महात्मन मेरे पति ने तो कभी इस बात का निवेदन